नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। आज लोक भारती कक्षा 10वीं से आज हम पूरक पठन से एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मन। ये एक जापान की काव्य विद्या से ली गई है और जापान की जो कविता है उसको कहते हैं हाइकू। उसका नाम हाइकू क्यों है? क्योंकि ये एक बहुत छोटी सी कविता होती है और छोटे छोटे पैराग्राफों के माध्यम से बहुत ही गहरी और अर्थशील बातें बताई जाती हैं। आज इस पोइम के माध्यम से हम कवि विकास परिहार की इन पंक्तियों का गहन अर्थ समझेंगे। विकास परिहार का परिचय इस प्रकार है। इनका जन्म मध्य प्रदेश गुना में 1983 में हुआ था। विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी और फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। हाइकू क्या है बच्चों? हाइकू ये जापान की लोकप्रिय काव्य विद्या है और हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। तो इसको सबसे छोटी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक पैराग्राफ में 17 वर्ण ही आते हैं। जैसे पहली लाइन में 5 वर्ण, फिर दूसरी में 7 वर्ण और तीसरी में 5 वर्ण। इस तरह से 3-3 लाइन का एक पैराग्राफ होता है और 17 वर्ण से ज़्यादा मतलब 17 लेटर से ज़्यादा इसमें अक्षर नहीं होते। तो हम देखेंगे वो पैराग्राफ में, तब आपको समझ में आएगा। और इस हाइकू में, हाइकू मतलब जापान की कविता है ये, तो इस हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। चलिए कविता की शुरुआत करते हैं। ध्यान से आपको समझना है। हर बार एग्जाम में इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, पंक्तियों का अर्थ पूछा जाता है। और कविता का नाम है मन। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। तो कवि कहते हैं जब अंधेरा घना होता है तब प्रकाश और अधिक चमकता है। अर्थात जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, घने अंधकार के रूप में हमें घेर लेती हैं, तब वहीं से एकाएक प्रकाश की किरणें फूट पड़ती हैं। जब बहुत सारी परिस्थितियां हमें चारों तरफ से घेर लेती हैं, तब कोई ना कोई रास्ता अवश्य ही निकलता है। तो कवि का कहने का अर्थ ये है कि प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर भी हमें प्रकाश की कोई न कोई किरण अवश्य दिखाई देती है। अगली पंक्ति है, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। कवि कहते हैं कि हम कोई भी कार्य करने से पहले उसका फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, इस बारे में सोचते हैं। लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ कार्य करते रहना चाहिए, फल अपने आप अच्छा ही प्राप्त होगा। तो करते जाना चाहिए, पाने की इच्छा कभी मत रखो, ऐसा कवि का मानना है। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। कवि कहते हैं कि जीवन रूपी नैया यदि संसार रूपी सागर में डगमगा रही है तो उसे कोई अन्य संभालने के लिए नहीं आएगा। हमें स्वयं ही उसे पार लगाने के लिए प्रयास करना होगा। कवि क्या कहते हैं कि हमारे जीवन में अगर कोई मुसीबत आ जाती है तो कोई दूसरा उसके लिए आगे नहीं आएगा, हमें खुद ही उन परिस्थितियों से लड़ना होगा। तो उस नैया को हमें खुद ही पार लगाना होगा। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। तो फागुन का महीना अपने संग बसंत ऋतु को लेकर आता है। और आपको पता ही है जब फागुन का महीना मतलब फरवरी मार्च का महीना होता है, उसमें फसल एकदम लहलाती है, फूल खिलते हैं। तो ऐसे समय में मतलब ये बहुत ही उल्लास का और आनंद का समय होता है। अतः हम सभी को कुछ समय के लिए चिंताओं और परेशानियों को भूलकर बसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। क्योंकि हम हमेशा ही जीवन में कोई न कोई परिस्थिति से घिरे रहते हैं, तो कोई समय अपने जीवन में अच्छा आता है तो उसका आनंद उठाना चाहिए। आगे है, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, तो गुलाब का फूल कांटों के बीच भी हंसता है, खिलखिलाता है। वह हमें हर पल प्रेरणा देता है कि परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करते रहना चाहिए। तो जिस तरह से गुलाब का फूल कांटों के बीच में रहकर भी खिलखिलाता है, मुस्कुराता है, तो वह हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें भी परिस्थितियों के बीच हमेशा खुश रहना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए।
भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर बाहर। तो हमारे अंदर दुख बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब मन में बहुत ज़्यादा दुख भर जाता है तो वह आँखों के द्वार से, नैनों के द्वार से आंसुओं के रूप में बाहर आ जाता है। जब नेत्रों में अश्रु बहते हैं तो ये मानना चाहिए कि मन की कुंठा है वह बाहर आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा जो दुख की स्थिति है वो आंसुओं के माध्यम से बाहर निकल रही है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। कवि कहते हैं कि जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो ये समझना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ मन का संपूर्ण विषाद, विषाद मतलब जो दुख है मन के अंदर छुपे हुए, वो सारे के सारे धुल गए और अपना मन हमेशा के लिए पावन हो गया, पवित्र हो गया। मन पहले के समान पावन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। तो कवि कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियां हैं, चिंताएं हैं और अप्रिय घटने वाली घटनाएं हैं, प्रसंग हैं। ऐसे में जीवन रूपी संग्राम में डटे रहना ही हमारी जिजीविषा है। जिजीविषा क्या होती है? जीने की इच्छा। तो बुभुक्षा होता है भूख की इच्छा, मुमूर्षा होता है मरने की इच्छा, ऐसे ही जिजीविषा है जीने की इच्छा। तो हमें हर परिस्थितियों में, हर परेशानियों को झेल कर और उस संग्राम में, उस युद्ध के मैदान में डटे रहना ही हमारे जीने की इच्छा है। क्योंकि हमें पता ही है कि हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हम परिस्थितियों का सामना करते हैं, लेकिन हम मैदान में डटे रहें, यही हमारे जीवन की इच्छा है, जीने की इच्छा है। मतलब जीवन में जितने भी संकट हैं वो जहर के समान है, उन्हें हमें पी जाना चाहिए और मैदान में डटे रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। तो मन में जो, जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं तभी वर्षा होती है। उसी प्रकार जब हमारे मन में बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है हमारी पीड़ा, तो वह बादल बनकर आंसू के रूप में बरसने लगती है। जब हमारे जिस तरह से बादलों में पानी बहुत ज़्यादा होता है तो पानी नीचे आ जाता है, बरसना शुरू हो जाता है, वैसे ही हमारे मन के अंदर भी पीड़ा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वह हमारे आंसुओं के रूप में बाहर आ जाती है। चलती सात पटरियां रेल की फिर भी मौन। तो रेल की पटरियां अनंत काल से साथ साथ चल रही हैं, परंतु वे सदा मौन रहती हैं, एक दूसरे से कभी बात नहीं करती। मतलब हमें अपने जीवन के जो परिस्थितियां हैं वो हमें खुद को ही झेलनी है और मौन रूप से उनको चुपचाप सहन करते रहना है। जिस तरह से पटरियां एक साथ तो रहती हैं लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से बातें नहीं करती, चुपचाप अपनी जगह पर स्थिर रहती हैं, वो मौन रहती हैं, समांतर रहती हैं एक दूसरे के, लेकिन फिर भी बातें नहीं करती। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। सितारे आकाश का श्रृंगार हैं, वे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे ही सितारे बादलों की ओट में छिप जाते हैं आकाश सूना हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और उनके चले जाने पर या उनके विमुख हो जाने पर, वो उन अपने से जब दूर चले जाते हैं तो हमारे जीवन में भी सूनापन आ जाता है। जिस तरह से तारे छुप जाते हैं तो आकाश सूना सूना दिखाई देता है, वैसे ही हमारे जो महत्वपूर्ण इंसान हैं हमारे जीवन में, वो जब चले जाते हैं तो हमारा जीवन भी सूना सूना हो जाता है। तो महत्वपूर्ण इंसानों को हमारे जीवन में हमेशा बनाए रखना चाहिए। आगे है, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। कवि के अंदर अनोखी सामर्थ्य होती है, वह जिन गीतों को स्वर देता है वे अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन ला सकता है। तो यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि कवि जिस तरह से अपने स्वरों के माध्यम से समाज में परिवर्तन ला सकते हैं और अमर स्वरों को अमर बना सकते हैं, वैसे ही हम भी अपने जीवन में अपनी आवाज़ के माध्यम से समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही
रही। तो सागर में अथाह जल राशि होती है, परंतु खारा होने के कारण वह जल राशि पीने योग्य नहीं होती है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा या धनवान क्यों न हो, यदि वह किसी ज़रूरतमंद की सहायता नहीं करता तो उसका वह धन किस काम का। जिस तरह से सागर में मछली रहती है, और मछली तो पानी के बिना जिंदा नहीं रहती है, ये हमने सुना ही है, लेकिन सागर में रहकर भी मछली प्यासी ही क्यों रहती है? क्योंकि सागर का पानी खारा होता है, जो कि मछली के योग्य नहीं होता। उसी तरह से समाज में चाहे कितना भी धनवान व्यक्ति हो, लेकिन वह अगर समाज के काम नहीं आता है तो उसका धनवान होना व्यर्थ है। तो धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों, ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगले पार्ट में हम इसके प्रश्न उत्तर और जो भी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उनका अर्थ करेंगे। थैंक यू।